सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया समय से जुड़ने के लिए। और मैं टीम से अनुरोध करना चाहूंगा, मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। यस एंड सर, इफ आना है। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, कोई भी डिस्टर्बेंस थैंक नहीं यू, है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। और आज जो भी साथी शुरू से जुड़े हैं, तो एक थीम हम हमेशा प्रयास करते हैं अब अपने सेशंस में कि एक नई थीम आपको दी जाए। और आज जो आपने थीम सुनी वो कोई सॉन्ग नहीं था। आई थिंक सो इट वॉज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। वॉज इट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स अ लॉट। कुछ जरूरी चीजें होती हैं लाइफ के अंदर। अगर आपको कामयाब बनना है ना, तो अपना एक गोल होना चाहिए। आज हमने आपकी जो क्लास है उसका जो थीम रखा, आई थिंक सो आपने उसको लाइक किया होगा उस थीम को। आज हमने आपकी थीम रखी थी, हाउ टू ग्रो वेरी फास्ट इन ए ऑर्गेनिक वे। आप कैसे अपनी संस्था को अपने सामाजिक क्षेत्र में एक ऑर्गेनिक वे में बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वे में लोगों ने आपको जो झूठे सपने दिखाए हैं कि आप संस्था खोल लीजिए, आप जो है कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा आपको, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको ग्रांट मिलनी शुरू हो जाएंगी, आप संस्था बना लीजिए, आपको डोनेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप 1280 तो करके देखिए, उसके बाद डोनर्स की आपके यहाँ लाइन लग जाएगी, है ना। आप एफसीआरए तो करवा लीजिए, विदेश से जो है करोड़ों का चंदा मिला करेगा आपको। जो भी सपने आपको इस दुनिया ने दिखाए वो सरासर गलत थे। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं प्राउडली अनाउंस करना चाहूंगा कि हमने कभी भी आपको कोई झूठा सपना नहीं दिखाया। और हम नहीं चाहते कि आप जो दुनिया के अंदर देखते हुए आए हैं वही प्लेटफॉर्म, वही झूठे सपने, वही सब बातें आपको इस प्लेटफॉर्म पर भी मिले। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इसलिए यहां पर आपको रूबरू कराया जाता है आपकी सच्चाई से, रूबरू कराया जाता है आपको खुद से। मेरे साथी जो भी आईफोन के नाम से लॉगिन हैं, अपने आप को प्लीज रीनेम कर लीजिएगा। आईफोन के नाम से जो भी साथी लॉगिन हैं, अपने आप को रीनेम कर लीजिए प्लीज। आपकी संस्था के नाम से लॉगिन हो जाइए। कई बार बताया गया है, हमारे यहाँ जो मीटिंग का शेड्यूल होता है वो आपको आपके मोबाइल नेम या डिवाइस नेम से अलाउ नहीं करता है। आईफोन के नाम से जो भी साथी हैं, अपने आप को रीनेम कर लीजिए प्लीज। मैंने इनको पिन किया है, समझ गए होंगे। जिनको मैंने पिन किया हुआ है आईफोन के नाम से, जो भी साथी हैं मेरे दोस्त, वो अपने आप को प्लीज रीनेम जो है अपना संस्था के नाम से कर लीजिए प्लीज अपने आप को। दुनिया में बहुत सारे झूठे जलावे हैं, आपको इनऑर्गेनिक वेज बहुत सारी बताई जाएंगी। मेरा टीम से निवेदन है, सर को टैग कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। स्पेशली सर को टैग कर दीजिएगा, आईफोन के नाम से जिनका लॉगिन है उनको स्पेशली टैग कर दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। एक बार सभी लोग अपना चैट बॉक्स चेक कर लीजिए। चैट बॉक्स में अगर आपको स्पेशली टैग किया गया है तो अपने आप को प्लीज रीनेम कर लीजिए। जो भी साथी है जुड़े हुए हैं उनके पास म्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा होगा बार बार। जी हाँ। जी, जिन्होंने अपने आप को अभी अनम्यूट किया है, सर अपने आप को रीनेम कर लीजिए, आपके नाम पर क्लिक कीजिए और अपने आप को रीनेम कर लीजिए प्लीज। आई थिंक सो आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। एनजीओ सेक्टर में आप क्या कर पा रहे हैं ये आपकी वर्थ के ऊपर निर्भर कर रहा होगा। आपको खुद विजिबल होगा कि आप इस समय क्या कर पा रहे हैं, आप क्या जुटा पा रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर पा रहे हैं अथवा नहीं।
अगर अब भी आप अपनी एनजीओ की एक्टिविटीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, देन यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपको प्रदान की जा रही गाइडलाइंस को आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। अपनी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। लगातार आपको चैनल के माध्यम से गाइडलाइन दी जा रही हैं, लगातार आपको चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हैं। हम में सिर्फ एक ही गलती होती है कि हम उस वीडियो को, उस जानकारी को स्किप करके देखना चाहते हैं। हम उसको शॉर्ट वे में समझना चाहते हैं। और याद रखिएगा, शॉर्टकट के साथ या शॉर्टकट वाले रास्ते पर जो भी चला है वो बहुत गड्ढे गहरे में गिरा, गहरे गड्ढे में गिरा है वो। यकीन मानिए वो बहुत गहरे गड्ढे में गिरा है। आज मैं जो आपके साथ वर्कशॉप देने जा रहा हूं, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं, आई थिंक सो मेरी स्क्रीन अब आपको विजिबल होगी। यस दादा। थैंक यू। मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है, राइट? यस दादा। और इस स्क्रीन पर ये जो भी सज्जन है आईफोन के नाम से, प्लीज सर अपने आप को रीनेम कर लीजिए। आपके फोन में आपका खुद का नाम दिखा रहा होगा मेंबर्स की लिस्ट में, वहां पर आप क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। रीनेम का एक ऑप्शन मिलेगा, एक शायद म्यूट का या रेज हैंड का मिलेगा ऑप्शन। जो भी ये साथी, ये अपने आप को अगर देख पा रहे हो आईफोन के नाम से जो भी साथी लॉगिन है, या चैट बॉक्स में आपकी संस्था का सर नाम लिख दीजिए, हमारी टीम आपको जो है रीनेम कर देगी। प्रतिभा मैम, प्लीज अपनी संस्था का नाम मुझे चैट बॉक्स में भेज दीजिए, आपकी संस्था के नाम से हमारी टीम आपको रीनेम कर देगी। अजय कुमार जी, डॉक्टर आनंद राणा, जो भी साथी अपने पर्सनल नाम के साथ लॉगिन हुए हैं, अपनी अपनी संस्था का नाम लिख दीजिए। टीम से मेरा निवेदन रहेगा सर, जिसका भी कमेंट आ जाए उसको एक बार रीनेम कर दीजिएगा प्लीज, उनकी संस्था के नाम से। ओके दादा। ओके सर, ओके। प्रतिभा जी, आईफोन के नाम से जो भी लॉगिन है, ये श्रीमान जी, डॉक्टर राणा जी, अजय कुमार जी, कलोल डे जी, सर अपनी संस्थाओं का नाम आप चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, टीम आपको रीनेम कर देगी। और अगर अभी भी आप अपनी संस्था का नाम चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं, इन केस मुझे आपको सर मीटिंग से बाहर करना पड़ेगा, या आप अपनी आइडेंटिटी को जो है छिपाना चाहते हैं तो आप खुद लेफ्ट हो सकते हैं। दादा आईफोन वाले वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। उनको पर्सनल भी मैसेज कर दिया, कुछ भी कर दिया। श्रीमान जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आईफोन से जो भी हैं। आपकी संस्था का नाम बताइए श्रीमान जी। संकल्प सोशल वेलफेयर सोसाइटी। संकल्प सोशल वेलफेयर सोसाइटी, सर टैग कर दीजिएगा प्लीज। संकल्प सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक बार रीनेम कर दीजिएगा, टीम से मेरा निवेदन है, आईफोन को रीनेम कर दीजिए संकल्प सोशल वेलफेयर सोसाइटी से। जी थैंक यू। काथा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, KATHA, जो भी ये साथी हैं अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, KATHA के नाम से जो भी साथी हैं अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रतिभा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना संस्था का नाम बता दीजिए प्लीज। और ये प्लीज बार बार ना करना पड़े, क्योंकि हमारे सेशंस के ना हमारी टाइमिंग्स बहुत जरूरी होती है, बहुत सारे एनजीओ जुड़े होते हैं। सर आईफोन को रीनेम कर दिया आपने? टीम से मेरा निवेदन है, आईफोन को उन्होंने सामाजिक संस्थान का नाम बताया था आपने, एक बार रीनेम कर दीजिए उनको। टीम से मेरा निवेदन है, उनको रीनेम कर दीजिए प्लीज। यस दादा। चलिए मैं अब अपनी स्क्रीन की ओर बढ़ रहा हूं। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस दादा। और आज मैं आपके चैप्टर को, आज आपके पूरे सेशन को मैं इन 2 पेजों के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं।
सिर्फ 2 पेजेस के अंदर। लेकिन 2 पेजेस के अंदर अपना खुद का एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझने के लिए। यकीन कीजिए कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज को पाने का। मैं किसी भी चीज को आगे आपके साथ इंटरेक्ट करूं उससे पहले मैं एक बार फिर से आपके साथ वो मोटिवेशनल मैसेज जरूर शेयर करना चाहूंगा जो मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर किया था, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। क्योंकि आज के पूरे सेशन का सार उसी वीडियो में, उसी मैसेज में छिपा हुआ जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ वो मैसेज दोबारा शेयर करना चाहूंगा जो मैंने अभी प्ले करके रखा हुआ था। से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। चलिए जी, सभी लोगों का जवाब है यस। मैं आप लोगों के साथ अब मेरे डेस्कटॉप का ऑडियो शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं एक बार आप सभी लोग ध्यान से उस मैसेज को सुनिएगा जरूर कि उस मैसेज में क्या कन्वे किया जा रहा है। जो मैसेज यहां से कन्वे हुआ होगा उसको आपने बहुत बारीकी से समझ लिया होगा। और ये बारीकियां, ये जो मैसेज है, ये सिर्फ आप पर नहीं, सबसे पहले मुझ पर लागू होता है, फिर आप लोगों पर लागू होता है। राइट? याद रखिएगा, लाइफ के अंदर अगर कुछ करना है ना तो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। हम ये झूठे छलावों में जो फंस जाते हैं कि शॉर्टकट है या कोई और हमें कामयाब कर देगा, नेवर। हमें कोई कामयाब नहीं कर पाएगा। आपने शायद नोट किया हो, आप लगातार हमारी वर्कशॉप की क्लासेस में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, आपका पर्सनल इशू है। लेकिन आपने कभी नोट किया कि मैं हमेशा इस पर्सनल क्लास में या इस केसबुक सीरीज में रोज क्यों आता हूं? कभी दिमाग पर जोर डालना। मुझे यहां फ्री सेशंस देने होते हैं, आप लोगों को नॉलेज देनी होती है, और इस नॉलेज को देने के लिए मैं प्रॉपर अपना टाइम निकालता हूं। और उस प्रॉपर टाइमिंग के अंदर रात्रि 9 बजे आप लोगों को यहां पर इस केसबुक सीरीज के अंदर फ्री का कुछ ना कुछ नया ज्ञान देने के लिए उपस्थित होता हूं। क्यों? कभी सोचा आपने, कभी विचार किया इस चीज पर? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की खासियत है, यहां आपके साथ वही इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जिसको प्रैक्टिकली लाइफ में उतारा गया हो। राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी मुझे आपके साथ कोई कंटेंट शेयर करना होता है, जब भी मुझे आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, जब भी मुझे आपके साथ कोई नई जानकारी शेयर करनी होती है, ऑब्वियस सी बात है मैं उसे कहीं ना कहीं अपनी संस्था या अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली उतारना होता है। मुझे कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देने के चक्कर में मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाता रहूं। मैं बना रहा हूं, आप नहीं बना पा रहे, आप शायद उस चीज को फॉलो अप नहीं कर पा रहे। कल एक बेहतरीन जानकारी आप लोगों के साथ साझा की गई, एक ऐसी जानकारी, शायद मैं, कहते खुद के बारे में क्या कहना, मैं अपने बारे में ना ही कहूं तो बेस्ट रहेगा। कल आपके साथ ना एक बेहतरीन जानकारी शेयर की गई थी। उस टॉपिक का जो कंटेंट था, मैं एक बार वो कंटेंट आप लोगों को सिर्फ उसका टाइटल बता देता हूं। आई थिंक सो आपको समझने के लिए उतना पर्याप्त होगा। और इस चीज का फैसला आपको करना है, दैट द कंटेंट वाज कॉमन, ये कॉमन कंटेंट था या कुछ हटके था जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया था। वो कंटेंट था कि हम कैसे 100% टैक्स फ्री बेनिफिट्स अपने डोनर्स को दे सकते हैं। किस किस को लगता है ये कॉमन जानकारी थी जो हर कोई आपके साथ शेयर कर देता है? यार, आपके पास 12A है, ATG है, उस ATG पर आप अपने डोनर को केवल 50% टैक्स रिबेट दे पा रहे हैं। कितनी? केवल 50%। क्या आपको लगता है कि आप अपने डोनर्स को 100% टैक्स रिबेट प्रोवाइड कर पाए? ये जानकारी क्या कभी आपको किसी ने दी है, या कोई और प्रोवाइड कर रहा है अपने किसी प्लेटफॉर्म पर? उसके बावजूद अगर आप इस पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं
तो समझ के चलिए आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैंने वो टूल, वो सक्सेस मंत्र आपको दिया जिसके, जो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे एनजीओ वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं ना, तो सिर्फ 5% लोगों के पास है ये टूल। सिर्फ 5% एनजीओ अपने आप को सॉरी मदर एनजीओ के रूप में उभार कर लेकर आ पाई हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो समय समय पर इस 100% टैक्स रिबेट की जो मंत्र है ना, ये जो टेक्निक है, इसको अप्लाई करते हैं अपने एनजीओ में। चाहे उनको 2 साल के लिए परमिशन मिले, चाहे 1 साल के लिए परमिशन मिले, चाहे 3 साल के लिए परमिशन मिले, यकीन मानिए उस छोटे से ड्यूरेशन में ही वो इतना अच्छा डोनेशन कलेक्ट कर जाते हैं कि वो अपने आगे आने वाले 10 साल कवर कर लेते हैं। अगर आप 1 साल के लिए आपको परमिशन मिली है, यकीन मानिए अपने अपने आने वाले 3 साल को बना लिया। आपको अगर वो परमिशन 2 साल के लिए मिल गई, समझ लीजिए आपने अपने आने वाले 5 साल कवर कर लिए। अगर आपको ये परमिशन जो है आने वाले 3 साल के लिए मिल गई, समझ लीजिए आपने अपने 10 साल बना लिए। उसके बावजूद शायद मुझे वो रिस्पॉन्स आपका नहीं मिला। मैं वो रिस्पॉन्स ये नहीं कह रहा कि आपने जो है उस पर कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया या लाइक नहीं किया, नथिंग। आप यहां देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है अभी तक। केवल 34 लोगों ने, केवल 34 लोगों ने इस वीडियो को देखा है अभी तक। आपको बताया गया कि ये जो सारे टेक्सचर्स हैं, ये बहुत सारी वीडियोस हैं, ये बहुत सारी वीडियोस है जिसमें बहुत सारा अथाह ज्ञान आपको दे दिया गया। शायद एक दिन के अंदर आप इसको कवर कर पाए या ना कर पाए, शायद आपके लिए पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन यकीन मानिए आज जो मैसेज मैंने कन्वे किया है, आप लोगों को दिया है जिस ऑडियो के माध्यम से, उस ऑडियो को मैंने भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने का विचार कर लिया है कि अब मैं आप लोगों को कहकर नहीं बताऊंगा, अब हम लोग प्रूव करके बताएंगे। मी एंड द एनजीओज विद नेशनल एनजीओ फेडरेशन, हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। मैं नहीं गारंटी ले सकता सभी एनजीओज की, मैं अपनी गारंटी जरूर ले सकता हूं कि अब मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है। आज मैं आप लोगों के साथ फ्री ज्ञान बांटने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आता हूं, जिस प्लेटफॉर्म पर 47,000 एनजीओज होने के बावजूद 47 एनजीओज कभी सीखने के लिए नहीं आई। अब मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है। उसके बाद आप पूछते रहना कि सर कौन सी टेक्निक अप्लाई की, सर ये कैसे प्राप्त कर लिया, सर उस प्रोजेक्ट को कैसे आपने इंप्लीमेंट कर लिया, सर ये ग्रांट आपको क्यों मिल गई और कहां से मिल गई। और आई थिंक सो मैं भी आपके साथ अब वही रवैया अपनाऊंगा जो आप अभी तक अपनाते आए हैं। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। टू बी फ्रैंक और टू बी क्लियर, अब नहीं दिखाया जाएगा, आपको नहीं बताया जाएगा दैट हु वी आर। अब प्रूव किया जाएगा और आपको खुद ब खुद लगेगा कि व्हाट द प्लेटफॉर्म इज। आप जिस प्लेटफॉर्म को आज तक इग्नोर करते रहे, आज आपके घर में शादी है, आपके घर में आपको बीवी के साथ कहीं जाना था पार्टी में, सर आज मैं क्लास में नहीं जुड़ पाऊंगा, मुझे फलाना काम आ गया है। लेकिन सर के पास कोई काम नहीं है, सर को रात के 9 बजे जरूर आना है, क्योंकि मुझे अपनी सक्सेस पे ध्यान देना है। क्योंकि मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ नॉलेज शेयर करता हूं तो सबसे पहले कोशिश करता हूं कि उसको मैं अपने ऊपर या मेरे किसी एनजीओ के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखूं जो मेरे साथ एक्टिव है, कदम से कदम मिलाकर चल रही। और यकीन मानिए आज तक आप लोगों ने बहुत से प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, बहुत से वादे देखे होंगे, बहुत सी चीजें देखी होंगी, और आई थिंक सो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने भी आपसे जनवरी के मंथ में एक वादा किया था। और यकीन मानिए हम लोग कहते हैं ना, एक शब्द हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था, बेटा जिसकी बात होती है ना शायद उसका बाप होता है, जिसकी बात नहीं होती शायद उसका बाप भी नहीं होता। ये कहावत आपने कई जगह सुनी होगी। शायद हम और हमारी टीम अपनी बात पर तवज्जो रखने वाले लोग थे। हमारी टीम में से माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात की शुरुआत की थी that in the proceeding year 2024 we will cross the limit of at least 10 CR। हम आने वाले इस प्रोसीडिंग ईयर में 10 करोड़ की लिमिट को पार करेंगे। ये सोच, ये सपना हमें हमारे
पूर्व अध्यक्ष महोदय ने दिखाया था, जो कि आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर प्रदीप कुमार जी। और शायद उनको लगा कि उस प्रीसीडिंग टाइम के अंदर जो हमारी सोच थी कि हम विद इन दिस पीरियड हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, और हम एक वर्कशॉप रखेंगे, हम एक कार्यक्रम ऐसा रखेंगे जहां पर हम बताएंगे एनजीओस को दैट वी हैव मोर देन 100 CR टू डिस्ट्रीब्यूट विद ऑल ऑफ यू। हमारे पास 100 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, हम आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। जो भी एक्टिव एनजीओस हैं, हम उनको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। शायद वो सपना हमें लगा कि शायद वो हमारे प्रीसीडिंग टाइम के अंदर पूरा नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं हमारी बात खराब हो रही थी। शायद सर ने ये चीज महसूस की, उन्होंने अचानक एक रिजाइन प्रेजेंट किया राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के समक्ष कि मैं अपनी बात पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं और इसलिए मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से रिजाइन कर रहा हूं। उन्होंने इतने बड़े पद को त्याग दिया, शायद जिस पद पर पहुंचने के लिए मैं, अगर मेरे सामने बैठी हुई अगर हर एक एनजीओ की बात करूं तो शायद आपको 3 साल लग जाएंगे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का पद लेने के लिए, अध्यक्ष का पद लेने के लिए। 3 साल जब आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लिए अथक मेहनत और प्रयास करेंगे, या आपकी खुद की एनजीओ को आप इतने अच्छे लेवल पर ले जाएंगे कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ खुद आपको अप्रोच करेगा कि सर ये आपके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अध्यक्ष की पोजीशन है। उस पोजीशन को ठुकराते हुए एक सेकंड नहीं लगाया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक डर था कि कहीं ना कहीं मेरी बात खराब हो रही थी। यकीन मानिए, वो जो वादा आपसे किया गया था, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का फाउंडर मेंबर, मैं उस वादे को फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं उस वादे को फिर से कमेंट कर रहा हूं कि विद इन अपकमिंग 31 ऑफ जुलाई, आने वाली 31 जुलाई तक, मुझे आपका नहीं पता, मुझे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का नहीं पता। मैंने आपको बताया था ना, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ क्या है। आप हैं तो महासंघ है, आप नहीं है तो महासंघ नहीं है। सारी एनजीओ महासंघ से रिजाइन कर दो, महासंघ खत्म। मुझे आपका नहीं पता, मुझे महासंघ का नहीं पता, लेकिन महासंघ जिस सोच से, जिस दिमाग से निकला है, मुझे उस दिमाग पर भरोसा है। और मेरी खुद की ऑब्लिगेशंस में जो संस्था आती है, माधव जन कल्याण फाउंडेशन, अगर आप लोग महासंघ के प्रति एक्टिव रहे और अगर आप महासंघ की वैल्यू को समझकर आगे बढ़े, और अगर आने वाले समय के अंदर ये काउंटडाउन जो है, ये जो काउंटिंग है, जो नंबर ऑफ पर्संस मेरे सामने अवेलेबल हैं, आज अगर मैं बात करूं 32% अवेलेबल हैं, अगर ये कारवा हर दिन 5+ का होता रहा तो शायद आप लोगों के लिए भी, और अगर ये यहीं अटका रहा और शायद ये यहां से कम होता रहा, तो सिर्फ मेरे लिए या मेरी संस्था के लिए, मैं 100 करोड़ नहीं कह रहा, आने वाली 31 जुलाई तक मैं 10 करोड़ का टारगेट अचीव करके दिखाऊंगा विद प्रैक्टिकल। और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि जो व्यक्ति वर्चुअल फंड रेजिंग के अंदर 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए कलेक्ट करके चला गया हो, आई थिंक सो उसके लिए 31 जुलाई तक का समय बहुत है। उसके लिए 31 जुलाई तक का समय बहुत है। वो अपने आप को प्रूव करके दिखा देगा दैट आई हैव क्रिएटेड मोर देन 10 CR, 10 करोड़ से ऊपर का फंड मैंने आपको जनरेट करके दिखाऊंगा। और अब कुछ करके दिखाना है, अब कहूंगा नहीं। और उसके बाद यकीन मानिए, अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ नहीं खड़े हुए हैं, आज उस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म के आप अगर साक्षी नहीं बने, तो शायद आपको देने के लिए मेरे पास समय भी नहीं होगा। ये मैं प्राउडली अनाउंस कर रहा हूं। चाहे इसको आप मुझे कहना कि सर आप पैसे मिलने के बाद घमंडी हो गए, चाहे आप ये कह लेना कि सर आप सक्सेस होते ही आप हमें भूल गए, आप अपने वादे से मुकर गए, वट एवर जो आपको कहना है मुझे कह लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो आई विल फील एनीथिंग, मुझे किसी भी चीज का फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आज के मैसेज में बड़ा कन्विंस हुआ, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज बताई गई है, शायद मैं भी यहां भौंक रहा हूं। वहां एक बड़ी प्यारी बात कही गई थी कि आपको इतने बड़े गुरु नहीं हो कि लोग आपको सुनेंगे। वो कहावत मुझ पे भी इंप्लीमेंट हुई। मुझे लगा कि उस व्यक्ति ने डायरेक्टली मुझे मैसेज दिया। आपसे बड़े बड़े तुर्रम खान पड़े हैं, जब लोग उनको नहीं सुनते आपको क्यों सुनेंगे। मुझे फील हुआ, कहीं ना कहीं हर्ट हुआ, और उसकी वो बात भी अच्छी लगी कि एक दिन प्रूव करके दिखा दो, अपने आप को साबित करके दिखा दो, उसके बाद लोग आपसे पूछने आएंगे।
उसके बाद आना, दिखाना अपना एटीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं। और आपका एटीट्यूड आपके सक्सेस पर ना बिल्कुल सटीक बैठेगा भी सही। आपके एटीट्यूड आपकी सक्सेस पर सटीक बैठेगा। और आई थिंक सो अगर मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा तो मेरा एटीट्यूड मेरे जो है ना प्रोफाइल पर सटीक बैठेगा। उसके बाद आप पूछते रहना सर कब मिलना है, कहां मिलना है, और शायद मेरे पास जवाब नहीं होगा, शायद मेरी टीम के पास जवाब नहीं होगा। मेरे से जवाब लेने के बाद तो उम्मीद छोड़ दीजिए सर आप बिल्कुल, क्योंकि मैंने प्राउडली अनाउंस किया है, मैंने आपको एक वीडियो दी है कल, एक वीडियो मैंने आपके साथ लॉन्च की जहां पर मैंने आपको क्लियर बताया कि आपके साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ क्या है, इसका एक छोटा सा परिचय दिया गया है। एक्सप्लोर द फेडरेशन में क्लियर बताया गया है दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च सच ए प्लेटफॉर्म। अब आप जो डायरेक्टली फोन करते थे, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की हेल्पलाइन नंबर था 9991997003, अब वो डिफरेंट डिफरेंट आईवीआर चैनल्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस वर्कशॉप के बाद। और उस वर्कशॉप में ही आपको बताया जाएगा कि कौन सा नंबर प्रेस होने से मुझसे बात हो पाएगी। अगर आप उस वर्कशॉप के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आप मुझसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो कोड आपके पास नहीं होगा। जो कोड आपको दिया जाएगा, आपको एक पर्टिकुलर क्रेडेंशियल दिया जाता है उस वेबसाइट को यूज करने का, और उस वेबसाइट को यूज करने के लिए जो क्रेडेंशियल आपको दिया जाएगा, जो लॉगिन आईडी आपकी होगी, वही लॉगिन आईडी जब आप आईवीआर पर प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली मुझसे बात होगी। अदरवाइज आईवीआर सिस्टम आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर घुमाता रहेगा। आपको एनजीओ महासंघ की जानकारी चाहिए तो अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा, वहां कोई और मेरी टीम फोन उठाएगी। आप उनसे कितनी भी रिक्वेस्ट करके मर जाइएगा, लेकिन आपका कॉल मुझसे डायरेक्टली कभी भी कनेक्ट नहीं होगा। आई थिंक सो अगर मैं इस बात को कहूं कि आने वाली 24 और 25 के बाद मैं अंडरग्राउंड होने वाला हूं, तो शायद इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसमें अतिशयोक्ति कुछ भी नहीं होगी। आप इस फोन नंबर को मिलाते रहिएगा, आपके हेल्पलाइन नंबर को, और आपकी मुझसे कभी बात नहीं होगी। इफ आर यू नॉट प्रेजेंट इन दैट वर्कशॉप, अगर आप उस वर्कशॉप में प्रेजेंट नहीं है तो दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये सारे सेक्टर्स आप खोने वाले हैं। इसी वर्कशॉप के अंदर हम उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाले हैं जहां ये जो वर्कशॉप, ये जो लाइव इंटरेक्शन आपके साथ चलता था ना, ये लाइव इंटरेक्शन सिर्फ उन लोगों के साथ चलेगा जो साइट पर यूजर आईडी के साथ अवेलेबल हैं, वहां पर कोर्सेज को अवेल कर रहे हैं। यानी कि ये जो जानकारियां आपको कोर्स के रूप में मिलेंगी, आप वहां प्रेजेंट हैं, आप फ्री एक्सेस कर पाएंगे। आप उस वर्कशॉप में प्रेजेंट नहीं थे, आप पेड में आपको वो कोर्स लेने पड़ेंगे। और जो भी उस कोर्स के एनरोलीज हैं, जो भी उस कोर्स के एनरोल कैंडिडेट्स हैं, केवल वही लोग, जब भी वीकली सेक्शन मिलेगा हमारा लाइव इंटरेक्शन का, तब मुझसे लाइव इंटरेक्शन में मिल पाया करेंगे। आप इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म को खोने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ आपके आलस्य की वजह से, जो अभी अभी आपको सुनाया गया था। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी कहावत दी थी, और आज से 3 साल पहले मेरे ऊपर भी वो कहावत लागू होती थी कि मेरे पास काम कुछ नहीं था और मैं फ्री भी नहीं था। और शायद वही कहावत आप लोगों पर लागू हो रही है कि आपके पास है कुछ नहीं करने के लिए और आपके पास समय भी नहीं है। यकीन मानेंगे, मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जो एक मैसेज लिखते हैं कि सर मैं फ्री होते ही आपको कॉल बैक करता हूं। मेरी ओर से डायरेक्टली मैसेज आ रहा है कि सर संबंधित विषय पे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रायोरिटी में लिया। आपने मुझे कोई अपनी प्रॉब्लम ऐसी बताई कि मैंने आपको प्रायोरिटी में लिया, चलो यार कोई बात नहीं, मेरी संबद्ध संस्थान है, 1% भी इसको दिक्कत ना हो। मैंने तत्काल आपको लिखा जस्ट कॉल मी, और आप मुझे लिखकर जवाब दे रहे हैं कि सर मैं फ्री टाइम होती है आपको कॉल बैक करता हूं। सर मैं आपके समय की वैल्यू समझता हूं, आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे। यकीन मानिए मैं दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। जब आपके पास फ्री समय हो ना, आप मुझे 10 बार कॉल लगाइएगा, उसके बाद देखूंगा आपका कोई फ्री टाइम हर्ट ना हो, तब मैं आपको जवाब दूंगा। समझ गए होंगे जिन लोगों ने मुझे ऐसा जवाब दिया होगा, समझ गए होंगे वो लोग जिन्होंने ऐसा जवाब दिया होगा, है ना। पूछ दबा के भागना आता है आप लोगों को, पूछ दबाकर भागना आता है आप लोगों को। कुछ लोग जवाब सुनते ही भाग गए, इस बात का रिपीट करते ही भाग गए वो, ठीक है। यकीन मानिए सर, मैं आपको अपने से बढ़ के मानता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास समय नहीं है, अरे यार मैं आपका सेवक हूं,
सामाजिक संस्थाओं में सामाजिक काम करने का जो बीड़ा आपने उठाया है ना, वो कोई तीसरा नहीं उठा सकता। मैं आपकी वैल्यू करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं दिल से, लेकिन सर मैं आपकी इज्जत दिल से करता हूं, इसका मतलब ये नहीं मुझे इतना गिरा हुआ मत मान लीजिएगा कि आप मुझे व्हाट्सअप करें कि सर मैं फ्री टाइम में आपको कॉल करूंगा। सर मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूं और इतना फालतू समय भी मेरे पास नहीं है। मैं आप लोगों का सच्चा सेवक हूं। मुझे टाइम मिलता है, मैं तत्काल आपको कॉल करता हूं, एक मैसेज डाल देता हूं, सर मुझे कॉल कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि उस समय के दौरान आप वहां ये लिखते रहे कि सर मैं 5 मिनट में आपको कॉल बैक कर रहा हूं या 10 मिनट में फ्री होकर कॉल बैक कर रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। क्योंकि मुझे पता है कि हर व्यक्ति उस समय या मेरा मैसेज मिले, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि वो संडास में ना बैठा हुआ हो। अब वो संडास में बैठ के तो फोन नहीं लगाएगा ना मुझे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस वक्त मैंने आपको मैसेज किया, हो सकता है आप खुदा ना खास्ता किसी दोस्त या साथी की मदद करने के लिए फील्ड में निकले हुए हो, आपका मैसेज आता है कि सर मैं आधे घंटे में फ्री होकर आपको कॉल बैक कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप ये लिखें सर मैं फ्री होकर आपको कॉल बैक करूंगा, तो सर मैं आपके कॉल का इंतजार नहीं करूंगा। मैं इतना फ्री नहीं बैठा हूं कि मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा कि आप जब फ्री होंगे। आप बहुत बड़े इंसान हैं, मानता हूं सर बहुत बड़े इंसान है, लेकिन मैं इतना छोटा इंसान नहीं हूं कि मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। काफी लोग कॉल पर रहते हुए कॉल को होल्ड कर देते हैं, सर 1 मिनट वेट करना। सर प्लीज रेपुटेशन को इतना मत गिराइए। मैं आप लोगों के साथ दिल से जुड़ा हुआ हूं, दिल से आपकी सेवा में लगा हूं, लेकिन सर प्लीज इतना मत गिराइए कि मुझे खुद में गिल्टी फील होने लगे। राइट। चलिए खैर, तमाम बातें होती रहेंगी और मैंने आपको फिर बता दिया है, फिर से आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, यकीन मानिए आप अपनी लाइफ का बहुत अच्छा और गोल्डन मोमेंट खोने जा रहे हैं। और ये मोमेंट दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी को पता है, जो लोग हमारी लगातार वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं उन्हें पता है कि एक वर्कशॉप में रिपीट की गई चीज को दूसरी वर्कशॉप में रिपीट नहीं किया जाता है। और ये वर्कशॉप स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें लगता है कि हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से अभी जुड़े हैं, हम नई संस्थाएं हैं, हम तो अभी ग्रो हुए हैं। सर एकदम आप आगे बढ़ने की बात कह रहे हो, हम तो पीछे छूट जाएंगे, नहीं। जो मैंने आज तक आपको 4 सालों में बांटा है ना, मैं इस 2 दिनों के अंदर कवर करने वाला हूं। इन 2 दिनों के अंदर मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देने वाला हूं जिसका यूज करके आप पिछले 4 साल की चीजों को पूरा कर पाएंगे और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। लेकिन उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने की परमिशन उसी को मिलेगी जो उस वर्कशॉप में प्रेजेंट होगा, उसके अलावा किसी को भी नहीं। सर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपका अपना क्षेत्र है यार, आपका अपना महासंघ है। और अगर आप अपने महासंघ में किसी भी प्रकार की, देखिए हमने नेताओं को बनाया है ना, मोदी प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, हमारे जो भी एमएलए एमपीज हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक संसद भवन का उद्घाटन किया, उन्होंने सबको बुलाया ना। उनकी खुद की जगह है, वहीं वो लोग बैठेंगे। और आप अपनी खुद की जगह पे किसी नई चीज का इनोग्रेशन हो रहा है, राष्ट्रीय जो महासंघ आपके साथ एक नया प्लेटफॉर्म इनोग्रेट करने जा रहा है, लॉन्च करने जा रहा है, और अगर आप उसके साक्षी नहीं बन रहे, देन शेम ऑन यू कि आप अपनी खुद की चीज के लिए नहीं आ रहे हैं। जो चीज आपने डेवलप की है आपके लिए डेवलप हुई है यार। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब आप राष्ट्रीय जो महासंघ से संबद्ध हैं, तो आपकी संबद्ध संस्थान होने का वहां पर एक प्रूफ लगा हुआ है, आपकी एक फोटो लगेगी, आपके एक संस्था का पूरा प्रोफाइल वहां पर होगा, और आप ही प्रेजेंट नहीं है। अगर आप प्रेजेंट नहीं है तो सर आपके लिए उस साइट पर भी, उस प्लेटफॉर्म पर भी कोई जगह नहीं है, वहां पर उस पर आपके लिए फिर कोई जगह भी नहीं है। राइट। चलिए मैं अपने मैटर की ओर चलता हूं। प्रतिभा जी, मैं टीम से निवेदन करूंगा, आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। आपको नंबर शायद टीम ने शेयर कर दिया होगा, नहीं तो मैं शेयर कर देता हूँ, 9991997003। कर दिया सर नंबर। पर मैम आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज देता हूँ वर्कशॉप के रिगार्डिंग। चलिए अब चलते हैं सर अपने मेन पॉइंट की ओर, जिस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करने वाले थे। राइट। मेन पॉइंट क्या था, आज मैंने आपके साथ एक टॉपिक शेयर किया कि कैसे हम ऑर्गेनिक वे में, कैसे हम अपने ऑर्गेनिक वे में अपनी एनजीओ को डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में, और बहुत ही रैपिडली हम अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। उसके लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी, और वो टूल्स आपको खरीदने नहीं है, वो टूल्स सिर्फ आपको इंप्लीमेंट करने। क्या? सबसे बड़ी चीज मार्केटिंग। और ध्यान रखिएगा, ये मार्केटिंग आपकी हर एक चीज पर लागू होती है। यहां मार्केटिंग में डोनेशन की नहीं कह रहा हूं, ये हर एक चीज पर लागू होती है। आपको कोई सोशल वर्क करना है तो उस पर्टिकुलर सोशल कॉज की मार्केटिंग कीजिए। राइट। आपको डोनेशन पाना है, उस डोनेशन के लिए आप मार्केटिंग कीजिए। आपकी संस्था में वॉलंटियर्स नहीं है
वॉलंटियर्स के लिए मार्केटिंग कीजिए। आपको अपनी संस्था को स्ट्रेंथन करना है, यानी कि स्ट्रेंथन कब होती है, संस्था सशक्त कब बनती है, जब आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। अपनी जैसी सिमिलर सोच वाले लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए अपना मार्केटिंग कैंपेन चलाइए। आपकी संस्था स्ट्रेंथन कब होती है, जब आपकी संस्था किसी पोजीशन पर खड़ी होती है। अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। उस पोजीशन को पाने के लिए भी आपको मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले एक टूल शेयर किया था, एक जानकारी शेयर की थी कि कैसे आप अपने एनजीओ में थ्रू आउट द ईयर 365 दिन आपको कम पड़ जाएंगे साल के, लेकिन एक्टिविटी कम नहीं पड़ेंगी। साल के 365 दिन कम हो जाएंगे लेकिन एक्टिविटी कम नहीं हो सकती, और वो सभी की सभी एक्टिविटीज ऑर्गेनिक थी। ऑर्गेनिक का मतलब जिसके अंदर आपका कुछ भी खर्च नहीं हो रहा, कुछ भी खर्च नहीं हो रहा, कुछ भी, नथिंग। बताया था मैंने आपको। और यकीन मानिए, मेरी संस्था के अंदर और कुछ हो ना हो, मेरी संस्था बड़ी एक्टिव रहती है, क्योंकि मेरे संस्था के पास ना, मैं अपने पास ना एक बड़ी प्यारी सी चीज रखता हूं, शायद आप लोगों के पास भी होगी। एक ये छोटा सा डिवाइस, एक पोर्टेबल स्पीकर। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको एक्टिव रहना है ना, एक्टिव रहना है ना, इसको लेके निकल जाइए। आज इस गांव, कल उस गांव। आज महिला साक्षरता पे बात कीजिए, कल महिला सशक्तिकरण पे बात कीजिए, परसों बेटी बचाओ पे बात कीजिए, परसों बेटी पढ़ाओ पर बात कीजिए। अवेयरनेस, कोई खर्चा नहीं लगेगा आपका, और एक लोकल क्षेत्र के अंदर आप अपनी वो पकड़ बना जाएंगे शायद जो मदर एनजीओ के पास भी नहीं होगी, क्योंकि मदर एनजीओ भी एक चीज को फॉलो अप नहीं करती हैं, वो अपने डोनर मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करती हैं। और यहां जब आप फील्ड में रहेंगे और आपकी एक एक्टिविटी लगातार चलती रहेगी, लोगों में आपका विश्वास बढ़ेगा। कुछ मत कीजिए, आप जाइए, लोगों को अवेयर कीजिए। जो संसाधन, जो सक्षमता आपके पास अवेलेबल है, उस सक्षमता, उस संसाधन से उनकी हेल्प कीजिए जो आपसे बन सके। फालतू का बीड़ा मत उठाइए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, फालतू का बीड़ा मत उठाइए, क्योंकि ये जो फालतू के बीड़े होते हैं ना, ये संस्था को डिमोट करते हैं। प्रमोट नहीं करेंगे, डिमोट करेंगे। आज अगर आप किसी महिला की, किसी बच्ची की शादी में हेल्प कर रहे हैं, कल अगर दूसरा व्यक्ति आपके पास आकर खड़ा हो गया और आप उसकी बच्ची की शादी में हेल्प नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए आपने जिसकी हेल्प की थी शायद वो उतना आपका प्रचार नहीं करेगा, जिसकी आप हेल्प नहीं कर पाएगा वो आपका दुष्प्रचार उससे ज्यादा कर लेगा। से यस और नो, से राइट, से यस और नो। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं? से राइट और रॉन्ग। आप एक गरीब की हेल्प कर दीजिए, वो शायद आपका उतना अच्छा प्रचार नहीं कर पाएगा। आप किसी एक की हेल्प ना कर पाए गलती से, डोनर्स की कमी की वजह से, फंड्स की कमी की वजह से, वो व्यक्ति जितना दुष्प्रचार कर देगा ना आपका, उतना प्रचार शायद वो नहीं कर पाएगा जो आपका बेनिफिशियरी रह चुका है, राइट। तो क्यों फालतू का बीड़ा उठाना भैया? जितनी अपनी जेब में सक्षमता हो ना, उतना बीड़ा उठाइए, उतना बीड़ा उठाइए। अरे बहुत सारे वर्क हैं यार, एनवायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, रूरल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, है ना। एक वो क्या रहता है, चाइल्ड लेबर, है ना, बाल विवाह। बहुत सारी कुरीतियां हैं देश में, कुरीतियों की कोई कोई भी कमी नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज बताऊं मैं आपको, सबसे बढ़िया चीज बताऊं मैं आपको, एक ऑर्गेनिक वे बता रहा हूं मैं आपको। और अब भी अगर फंड जनरेट नहीं कर पाए ना तो कभी नहीं कर पाएंगे आप। एक ऑर्गेनिक वे बता रहा हूं मैं आपको, शायद आपके माइंड में क्लिक हुआ है या नहीं हुआ हो, मुझे नहीं पता। और मैंने शायद आज तक किसी भी संस्था को उस टॉपिक पे काम करते हुए नहीं देखा है। आज के समय में सबसे बड़ी जो चीज चल रही है ना, वो चल रहा है नशा। नशा। बस आपको काम करना है नशा मुक्ति पर, आपको काम करना है नशा मुक्ति पर। अब मैं किस नशे की बात कर रहा हूं पता है आपको? मैं उस नशे की बात नहीं कर रहा, मैं उस नशे की बात नहीं कर रहा, नेवर। ड्रग एडिक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर एडिक्शन है लोगों के पास तो वह है मोबाइल का। से राइट और रॉन्ग,
से यस और नो, से यस और नो। आज के समय में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक ही चीज की एडिक्ट है, मोबाइल। आप इस पे वर्कशॉप कीजिए। आप अपने यहां पर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो लोगों को मोबाइल की आदत छुड़ाने में सहायक हो। कुछ टिप्स, कुछ ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए जहां मां बाप आपके पास भागते हुए आए कि सर इस मुहिम में हमें आपके साथ जुड़ना है। बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी आपने, बच्चों को मोबाइल एडिक्ट, बच्चों को मोबाइल एडिक्शन छुड़ाने की मुहिम स्टार्ट कर दीजिए आप। लोग आपको डोनेशन भी देंगे, आपके कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। किसको लगता है मैंने जो आपके साथ तरीका शेयर किया है वो कारगर होगा, और कितने % कारगर होगा? से द परसेंटेज ओनली। आपको क्या लग रहा है जो मैंने आज आपके साथ टॉपिक शेयर किया वो कितना कारगर हो सकता है आपके लिए? आज के समय का ज्वलनशील मुद्दा है ये। हर माँ बाप परेशान है अपने बच्चों से कि जी मोबाइल नहीं छोड़ता। सबको डर है कि हमारा बच्चा कहीं इंटरनेट का मिसयूज ना करे, कहीं उस पर कोई गलत चीज ना देख ले। कीजिए आप इस पे अच्छी कैंपेनिंग, जोड़िए लोगों को। बहुत सारे आपको जो है इसमें सोशल वॉलंटियर भी जुड़ेंगे, ऐसे माँ बाप जिनकी आप हेल्प कर चुके होंगे उनके बच्चों को मोबाइल एडिक्शन छुड़ाने में। ऐसे कैंपेन चलाइए जो फटाफट लोग शेयर करेंगे। आज आप रोड सेफ्टी का कोई कैंपेन डालिए, उस पर 5 लाइक नहीं मिलते हैं आपको। आपने कोई पोस्टर बना के डाला है कि भैया फोन पर बात करोगे तो यमराज से सीधी मुलाकात हो जाएगी, अपॉइंटमेंट सीधा यमराज जी के पास जाएगा। आप कैसा भी बढ़िया पोस्टर बना लीजिए, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपना कैंपेन बनाइए, अपना एक पोस्टर बनाइए मोबाइल एडिक्शन पर कि ये मोबाइल आपको कहां लेकर जा रहा है। देखिए आपको उस पर प्रतिक्रिया लोगों की क्या मिलती है। और याद रखिए यही बहुत जरूरी है, टू बी वॉच्ड। लोग आपको देखें, लोग आपको सुने, लोग आपको ऑब्जर्व करें, ये बहुत जरूरी है। और आप सबके माइंड में थी ये चीज, सबको पता है, लेकिन हमने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज वी हैव नॉट मेड आवर माइंड सो क्रिएटिव। हमने अपने माइंड को क्रिएटिव करना बंद कर दिया है। अगर माइंड को क्रिएटिव करना है, 2 टूल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 2 टूल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनको यूज कर लेना। एक आपने देखा होगा पहले अखबारों में ना एक वो आती थी, नंबर्स बनाना। आपके सामने बहुत सारे डिजिट्स होते थे और उन डिजिट्स में से ना आपको सीधे टेढ़े मेढ़े आपको ना कुछ वर्ड्स उसमें ढूंढने पड़ते थे। राइट, सुडोकू, SUDOKU, सुडोकू ऑनलाइन। राइट, इस प्रकार के जो जो ये रहती है ना आपकी ग्रिड्स, इनको आप खेलना स्टार्ट कीजिए। इनको और कुछ वो भी आते थे वर्ड्स वाले भी, उनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। थोड़ा सा उन पे काम कीजिए। अखबारों में भी आती हैं, कुछ अखबारों में आती है पजल्स। राइट, उन पे थोड़ा बहुत समय देना चाहिए, शुरू कीजिए। जो समय आप अपना व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगाते हैं ना, आज सुना था ना उस ऑडियो के अंदर कि कुछ बुरी आदतें छोड़ दीजिए। और सबसे बुरी आदत है आपका समय ऑनलाइन सबसे ज्यादा वेस्ट करना। ऑनलाइन समय वेस्ट कीजिए कुछ नया सीखने पर, 10 मिनट का समय वहां निकालिए, उन पे ध्यान दीजिए, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव बन जाएगा। मैं पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसलिए हर एक चीज पर एक पॉइंट, एक नई चीज मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाती है। मैंने भी अपनाया, मैंने भी टराटक है जो मेडिटेशन है, मैंने उसको भी अपनाया, तब मैं शायद केंद्रित कर पाया हूं खुद को, बहुत हद तक केंद्रित किया है। कभी मेरी पिछली वीडियोस उठा के देख लेना। कभी जो लोग मुझे सबसे पहले ही वर्कशॉप में मिले हों वो उन्हें पता होगा, बात शुरू होती थी पाकिस्तान से, खत्म होती थी ईरान अफगानिस्तान होते हुए पता नहीं कौन से कजाकिस्तान पे, मुझे भी नहीं पता होता था। लेकिन अब अगर हम वर्कशॉप करते हैं तो उसमें मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड रहूं, वो पॉइंट जब तक खत्म ना हो तब तक दूसरा पॉइंट शुरू ना हो। अब बहुत इंप्लीमेंट किया है, एकदम नहीं हुआ सब कुछ, एकदम नहीं हुआ, बहुत मेहनत लगी। और मेहनत से नहीं घबराना। सुना था ना आज के ऑडियो में, 2 रोटी कम खा लोगे तो नहीं मर जाओगे।
4 घंटे की जगह 6 घंटे काम कर लोगे तब भी नहीं मर जाओगे। आज तक मेहनत करके कोई नहीं मरा। मेहनत करनी पड़ेगी, खुद का नाम अगर खड़ा करना है तो कोई और कामयाब नहीं करेगा। बहुत से लोग आज भी बैठे हैं कंसल्टेंट करवा देंगे, कोई कुछ नहीं करवा के देगा, सब आपके जेब पर डाका डालने के लिए बैठे हुए हैं, राइट। और लाइव में इस लाइन के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है, मेरे साथ चलना है, तो जिंदगी में कंसल्टेंट शब्द मत निकालना अपने मुंह से। कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं होती संस्था को, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपना काम खुद कर रहे हैं और सीख रहे हैं तो अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाइए। आज का समय है सोशल मीडिया का, आज का समय है डिजिटल मीडिया का। अब वो जमाना गया दान कट्टा रसीद लेके हम घर घर जा रहे थे, अब कोई तवज्जो नहीं देता है। डिजिटल प्रेजेंस बनाइए अपनी, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप जल्दी मार्केट में खत्म होने वाले हैं, बहुत जल्द आप मार्केट में खत्म होने वाले हैं। और यकीन रखिएगा, मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं 2030 तक, 2030 तक मॉल्स के अलावा लोकल दुकानें खत्म हो जाएंगी, लोकल दुकानदार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का जमाना आ गया है, लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। से यस और नो, ये होने वाला है, बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं। और यकीन मानिए, जितना भी आप संस्था का वर्क करते हैं ना फिजिकली, भूल जाइए, आज के समय में मोर देन 15% ग्रांट वो आने लगी हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछती हैं कि क्या आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं संस्था का डाटा लेने के लिए। वो आपसे फिजिकल प्रेजेंस नहीं मांगते आपकी, वो आपकी ऑडिट या एनुअल रिपोर्ट नहीं मांगते, वो आपका एनजीओ प्रोफाइल नहीं मांगते, वो कहते हैं आपका सॉफ्टवेयर का लिंक दीजिए। जो लोग इस लाइन में बहुत आगे तक निकल चुके हैं उन्हें पता होगा, मोर देन 50% ग्रांट ऐसी आने लगी हैं जो आपसे पूछते हैं कि क्या कोई आप ईआरपी सॉफ्टवेयर या ईआरएम सॉफ्टवेयर यूज करें संस्था के डाटा के लिए, या एनजीओ मैनेजमेंट के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करें, एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अभी से पूछने लगे हैं। और यकीन मानिए आने वाले समय में क्या हाल होने वाला है। जो भी आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस के लिए जो चैनल्स आप बनाते हैं, वो चैनल्स और उन पर अपने प्रचार का या डिजिटल प्रेजेंस की आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं किया तो सीखना स्टार्ट कर दीजिए। सीखेंगे कहां से? सर मैं बैठा हूं सिखाने के लिए, मैं बैठा हूं, टॉपिक आप दीजिए, आप बताइए आपको क्या सीखना है, मैं सिखाने के लिए बैठा हूं। आपको ग्रांट प्रपोजल राइटिंग से लेकर फेस टू फेस इंटरेक्शन, आपका एनजीओ मैनेजमेंट, आपका वेबसाइट मैनेजमेंट यानी कि खुद वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है, जो भी आप मुझसे कहेंगे वो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन आपको सीखने आना पड़ेगा सर। जब आप लोग नहीं आते ना सीखने के लिए, तब दिल दुखता है और फिर मेरा मन नहीं करता कुछ आपके लिए नया लेकर आऊं। आपको एक मार्केटिंग प्लान बनाना होगा, अपना अपना खुद का एक मार्केटिंग प्लान डेवलप करना होगा, याद रखिएगा। और ये मार्केटिंग प्लान आपको डेवलप करना है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। जब आप अपना कोई भी मार्केटिंग प्लान डेवलप करते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें होंगी आपकी, कभी सोचा कीजिए, कभी बैठकर ना खुद में मनन कीजिए। लोग इतना सारा क्यों करते हैं, लोग इतनी जल्दी कामयाब क्यों हो रहे हैं? उन्हें अपना एक पर्पस बनाना होता है। हमारा पर्पस क्या है, हम किस लिए मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं, उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बनाकर रखिए। जब हम कोई प्लान तय करते हैं ना, उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट रखिए। यार मुझे इससे 100 लोगों से रिजल्ट निकालना है। जी कुछ कह रहे हैं? नहीं 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 सर, नहीं आपसे नहीं कह रहे सर। ओके, एक्सपेक्टेड रिजल्ट पहले से तय करके रखिए। डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को यूज कीजिए, अपनी ऑडियंस को टारगेट करना सीखिए। हर व्यक्ति इस लाइन के अंदर आपके काम का नहीं है, बहुत ही कम लोग, बहुत ही कुछ लोग आपके काम के हैं। और कभी भी अगर आपको अपनी सोशल मीडिया की ऑडियंस पर घमंड होना, तो गारंटी लेता हूं, मैं अपने लिए नहीं कहूंगा, अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाइएगा और उसको ना शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लोगों से कहिएगा कि भाई मेरी संस्था के लिए छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर दो, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो। घमंड टूट जाएगा आपका कि मेरे 5000 फॉलोवर है, मेरे 50,000 फॉलोवर है, वो घमंड आपका टूट जाएगा। आपको उन लोगों की जरूरत है जो आपकी जैसी मेंटेलिटी रखते हैं, और आपकी जैसी मेंटेलिटी हर लोग रखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। उनको आपकी मेंटेलिटी से आपको जोड़ना पड़ेगा।
आपको अपना कोई बजट डेवलप करना पड़ेगा, आपका कोई बजट आपको निर्धारित करना पड़ेगा पहले से कि यार मुझे इस बजट पे काम करना है, मुझे इतना बजट कम से कम अचीव करना है। एक टारगेट प्लान बनाइए आपका, और याद रखिए जब तक आपका कोई पर्टिकुलर टारगेटेड प्लान नहीं है, आपका कोई पर्टिकुलर मार्केटिंग प्लान नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज का समय जो है वो सोशल सेक्टर का है। यकीन नहीं करेंगे, मैंने जिन लोगों को पेड सेशन दिया इंस्टेंट डोनेशन वाली वर्कशॉप का, एटलीस्ट वहां से 17% लोगों की अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। वो लोग अपना कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं और डोनेशन भी प्राप्त कर रहे हैं। और जिन लोगों को मैंने इस प्लेटफॉर्म पर फ्री सेशन दिया, एक व्यक्ति नहीं आगे आया, अभी तक एक व्यक्ति नहीं आया। वो वीडियो उठाकर देख रहे हैं, उसमें सारे प्रेजेंस ही आप लोगों की तरह दिखाई देंगे, क्योंकि मैं पूरी वीडियोस यूट्यूब में अपलोड करता हूं कुछ एडिटिंग करके। लेकिन प्रेजेंस तो सबकी दिखेगी ना, सबके नाम से हम बोलते हैं कि अपने नाम से यहां प्रेजेंट होना पार्टिसिपेंट के रूप में, प्रेजेंस वहां सबकी दिखेगी। एक व्यक्ति मेरे पास आज तक ऐसा नहीं आया सर मैंने अपना सोशल मीडिया कैंपेन क्रिएट किया था, मेरा 100 रुपए का डोनेशन आया हो। क्योंकि आपको शायद फ्री की वैल्यू नहीं पता कि आपके साथ कौन सा ज्ञान साझा किया गया है, आपने उस पर मेहनत करने का प्रयास ही नहीं किया। अगर आपको जरूरत नहीं है सर, तो बिल्कुल भी मुझे भी जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए, शायद आपको आपकी लाइफ के अंदर पहला व्यक्ति ऐसा दिखा होगा जो आपकी कामयाबी को लेकर दुखी है। नहीं तो लोग आजकल दूसरे की कामयाबी को देख के दुखी होते हैं कि साला ये कामयाब कैसे हो रहा है। मैं इसलिए दुखी हूं, आप कामयाब क्यों नहीं होना चाह रहे हो। मैं इसलिए दुखी हूं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ना चाह रहे। और अगर अब भी आपको सर व्यक्ति को पहचानने की समझ नहीं है ना, तो लाइफ में एक दिन बड़ा धोखा खाएंगे, उसके बाद भी आएंगे आप वापस, आएंगे जरूर, आएंगे जरूर। मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं, आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, सिर्फ इस पे जुड़े रहिए। अरे एक इंस्ट्रक्शन अगर आपने फॉलो कर लिया तो क्या गया आपका। अगर मैंने कभी आपसे कह दिया भाई इस चैनल को लाइक कर लेना, अगले दिन तो मीटिंग ही गायब हो जाती है, अगले दिन लोग ही गायब हो जाते हैं। अरे मैंने आज आपको वर्कशॉप या प्रपोजल राइटिंग सिखाई है, मैंने कल आपसे अगर उसका होमवर्क मांग लिया तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया भाई। मैंने जो चीज आपको सिखाई है, मैं चाहूंगा ना कल आप उसमें कुछ ना कुछ तो होमवर्क करके लेके आए। आप होमवर्क के लिए गायब हो जाते हैं कि मैं जाऊंगा मीटिंग में तो सर मुझसे पूछेंगे होमवर्क क्यों नहीं करा। अगर आपको लग रहा है ना कि सर मैं गलत कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं शायद आप लोगों के लिए बहुत गलत कर रहा हूं, तो यकीन मानिए 24 तारीख के बाद मैं अपनी गलती को सुधार दूंगा। इस वर्कशॉप के बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। इस वर्कशॉप के बाद मैं सिर्फ उन लोगों को परेशान करूंगा जो मुझे परेशान करने के लिए वर्कशॉप में आए थे। मैं उन लोगों को परेशान करूंगा, मैं उन लोगों के साथ काम करूंगा जो लोग उस वर्कशॉप में मेरे साथ बैठे होंगे। मैं और मेरी पूरी टीम सिर्फ उन लोगों के लिए मेहनत करेगी जो वर्कशॉप में मेरे साथ बैठे होंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की मेंबरशिप के समय मैंने आपसे ऐसा कोई वादा नहीं किया कि सर मैंने अपने आप को बेच दिया आपको। नहीं, मेरा अपना निजी टाइम होता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर शेड्यूल चलेगा 9 to 5, उसके अलावा कॉल नहीं चलेंगी। और उसमें भी मैं अपना समय दूंगा उन लोगों को जो मेरे साथ खड़े हैं, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ खड़े हैं। मेरे पास फिर आपके लिए टाइम नहीं होगा सर, सॉरी टू से। जिसको बुरा लगे, आज 2 रोटी फालतू खा के सोना, बढ़िया सा कोल्ड ड्रिंक या छाछ मंगा के पीना, मन में ठंडक पहुंचा लेना, छाती को ठंडक दे देना अपनी, ठीक है। लेकिन बुरा लगे तो सर 2 रोटी फालतू खा के सोना। लेकिन अब मैं यही चीज अपनाने वाला हूं, क्योंकि जब आपको मेरी जरूरत नहीं है तो सर मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है। वर्क ऑन द एंगेजमेंट ऑफ डोनर्स, सॉरी, डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी। अपनी संस्था की आइडेंटिटी को डेवलप कीजिए, अपने आप को ब्रांड बनाना सीखिए। और याद रखिए सर, आप अपने आप को ब्रांड तभी कह पाएंगे जब आप एक ब्रांडेड प्लेटफॉर्म पर आएंगे। और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को एक ब्रांड के रूप में लेकर आऊंगा। मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, मुझे अपने आप को ब्रांडेड करना है। मैंने आपको तो बता दिया कि अपनी आइडेंटिटी बनाइए, मैं भी तो अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगा ना। अब आप मुझसे पूछिएगा सर मुझे आपसे बात करनी है, मेरी टीम कहा करेगी सर 1 घंटे का चार्ज जमा करवा दीजिए आप 500 रुपए, उसके बाद यादव जी से बात करवा दी जाएगी। शायद आपको वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि अभी तो मैं बेवकूफ हूं, मैं बेवजह आपके लिए रात के 9 बजे आता हूं, मुझे तो कोई काम है ही नहीं।
ना मेरे पड़ोस में शादी होती है, ना मेरे घर में किसी की मौत होती है, ना मेरे घर में किसी का जन्म होता है, ना मेरे खानदान में किसी की शादी होती है, ना मुझे कभी कोई बीमारी होती है, ना मेरा बाल बच्चे है, ना मेरा कोई परिवार है शायद, है ना। मैं फ्री हूं घर से, मैं आपके लिए समय निकाल कर आता हूं, लेकिन आप बहुत बिजी हैं, आपके पास हर दिन कोई काम होता है। वर्क ऑन द एंगेजमेंट ऑफ डोनर्स, अपने डोनर्स को एंगेज करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो डोनर आते रहेंगे छोड़ के जाते रहेंगे, आते रहेंगे छोड़ के जाते रहेंगे, यानी कि आप रहेंगे उसी पर, ढाक के 3 पात पर। इस साल कितने डोनर थे हमारे पास? 50 जी। अगली साल कितने हुए जी? 55 ही हुए। पिछले वाले कितने? सर 5 ही लोग हैं पिछले, तो 50 नए आए। अगली साल वो 50 भी छोड़ गए जी, फिर 50 नए आए। अरे अगर आप डोनर एंगेजमेंट पे काम कर लो तो एटलीस्ट पिछले 50 और अगले 50, हर ईयर आपके पास डोनर इंक्रीज होते रहेंगे। अगर आप डोनर एंगेजमेंट पे वर्क कर रहे हैं, डीएमएस डोनर मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कीजिए। क्या है ये, कैसे होगा, सब सिखा रहा हूं सर वर्कशॉप के अंदर। अब अगर आप नहीं आएंगे तो वो आपकी गलती है। इन्वेस्ट इन सोशल प्रूफ कंटेंट, आप सोशल प्रूफ कंटेंट पर काम कीजिए। आपने किसी गरीब बच्चे की खाना खाते हुए की फोटो डाल दी, दैट इज नॉट ए सोशल प्रूफ कंटेंट। कहते आप उस एक्टिविटी पर काम करेंगे, या आप डोनेशन लेने के बाद उस व्यक्ति को खाना खिलाने जाएंगे, या वो व्यक्ति जो फोटो आपने शेयर की है वो जेन्युइन है या नहीं है। इन्वेस्ट इन सोशल प्रूफ कंटेंट, ऐसी चीजों पर काम कीजिए जो आपकी पहचान को उजागर करते हो, आपकी जेन्युइनिटी को रिप्रेजेंट करते हो कि सोशली आप जेन्युइन रूप से वर्क कर रहे हैं। क्या है वो ट्रिक्स, कैसे करना उन चीजों को, सब तो सिखा रहा हूं सर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अब हमें आगे की लड़ाई लड़नी है। पीछे हम क्या कर चुके वो मैं आपको 2 दिन के अंदर कवर करके देने वाला हूं। उन 2 दिनों में आपने मुझसे जो सीख लिया, और अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। अदरवाइज सर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर ढूंढते रहना किसी और एनजीओ गुरु को, वो आपको बेवकूफ की तरह ज्ञान देता रहेगा। एक दिन उसका भी साथ ऐसे ही छोड़ देना, वो भी आगे निकल जाएगा बेचारा, वो भी क्या करेगा, है ना। मेक पार्टनरशिप एंड को मार्केटिंग, शायद ये शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, समझा देता हूं। को मार्केटिंग किसे कहते हैं, पार्टनरशिप किसे कहते हैं। आपने देखा बहुत सारी संस्थाएं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों के अंदर ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाती हैं, और फिर स्कॉलरशिप के नाम पर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स को वो लोग स्पॉन्सर करते हैं। उस स्कूल में चले जाना आप, वहां पर हमारे नाम से 50% की छूट मिलेगी, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप जीती है आपने। आप हमारे एग्जाम पे, टैलेंट हंट एग्जाम में फर्स्ट आए, सेकंड आए, रनर अप आए, ये आए वो आए। वो क्या करते हैं, को मार्केटिंग। वो स्कूल की मार्केटिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी संस्था की मार्केटिंग भी कर रहे हैं। उस स्कूल से भी कुछ पा रहे हैं, उस तरह स्टूडेंट के नॉमिनेशन से भी कुछ पा रहे हैं। ये को मार्केटिंग अगर आपने नहीं सीखी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों को मैंने आज तक ये नहीं देखा जिन्होंने लिखा हो अपने प्रोफाइल पर कि भैया हमारा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक वर्कशॉप करने जा रहा है, जो इच्छुक हो वो आ जाना, क्योंकि आपने को मार्केटिंग सीखी नहीं। अरे आप को मार्केटिंग करके सिर्फ अपना प्रचार नहीं कर रहे, मेरा प्रचार नहीं कर रहे, आप अपना भी प्रचार कर रहे हैं। इस बात को आप नहीं समझे आज तक। मैंने आपसे कहा कि सर ये वीडियो शेयर कर दिया कीजिए लोगों के साथ, आप लोग नहीं शेयर करते हैं। अरे यार क्या पता यादव क्या ज्ञान देने वाला है इस वीडियो में, वो औरों को नहीं पता लग जाएगा। अरे इस वीडियो में प्रोजेक्ट बताया हुआ है यादव जी ने, ये और भी अप्लाई कर देंगे तो मेरा नंबर कैसे आएगा। हम इस सोच में, इस कुंठित सोच के अंदर, घटिया मानसिकता के साथ जी रहे, और शायद ये घटिया मानसिकता ही हमें आगे लेके नहीं आने लेके आने मतलब अलाउ कर रही है हमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई और आगे बढ़ जाए, इसलिए हम खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे। अपनी सोच को बदलिए, मैं फिर कह रहा हूं अपनी सोच को बदलिए, और फिर से इनवाइट कर रहा हूं, लास्ट चांस है आपके पास, 2 दिन बचे हैं सिर्फ, 14 तारीख और 15 तारीख रजिस्ट्रेशन के लिए। 24 और 25 जून वर्कशॉप होने जा रही है हरिद्वार के अंदर। इस 2 दिन की वर्कशॉप के अंदर बहुत कुछ देने वाला हूं जो आपको लाइफ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी और व्यक्ति ने भी आपको बताया था कि कैसे आप अपनी एनजीओ के लिए जो है 100% ग्रांट एप्लीकेशन की 100% टैक्स रिबेट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कोई और प्लेटफॉर्म भी दे रहा है तो बिल्कुल मत आने की, कोई आपको जरूरत ही नहीं है आने की। अगर आपको नहीं पता, आपको अगर ये लग रहा है कि कोई और भी प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारी चीजें सिखाता है फ्री के अंदर, बिना किसी छुपाए हुए, बिना ये कहते हुए
कि भैया इस सर्विस के लिए मेरी सर्विसेज ले लेना, मुझे पैसे देना, ये मैं काम करवा दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई और प्लेटफॉर्म भी है मेरी तरह बैठा हुआ जो आपको ऐसा ही कहता है कि नहीं भैया आपको पैसे वैसे कुछ देने की जरूरत नहीं, मैं सिखा रहा हूं, आप सीखो और करो, अगर आपको लग रहा है कोई और प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल, तो बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है सर। क्योंकि अगर मैं हाथ छोड़ दूंगा तो आपका हाथ थामने के लिए दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ आपके पास है, आपके पास एक और विकल्प। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर और कोई विकल्प नहीं है, लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं, लोग हमें ये कहते हैं कि भैया ये काम करना है तो हमें पैसे दे दो, ये काम करना है तो हमें पैसे दे दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लोग अपनी सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, आपको रियल में कोई ज्ञान नहीं देता, तो सर आपको आना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी हो जाएगी। अब ये आपकी मजबूरी है। अब आपके यहाँ शादी है, बारात है, उस दिन कहीं जाना था, उस दिन कहीं ऑपरेशन होना है, किसी का कुछ होना है, सर यकीन मानिए मैं गारंटी लेता हूं आपसे, जिस दिन आपके पास दिल्ली से मिनिस्ट्री का लेटर आ जाएगा ना, कोई आपने कोई भूतपूर्व कोई ग्रांट अप्लाई कर रखी होगी और उससे संबंधित कोई लेटर अगर आपके पास आ गया ना, कसम मालिक की आप अपने पिताजी को हॉस्पिटल के बेड पे छोड़ के भग के आ जाएंगे। अरे यार मिनिस्ट्री का लेटर आया, बार बार थोड़े आता है, चलो पापा को संभालने के लिए भाई है, मम्मी है, बहन है, मैं ये संभाल लूं जाके। उस दिन भी तो आप ये जवाब यूज करेंगे ना, उस दिन भी तो आपके पास ये एक्सक्यूज होगा ना। अगर उस दिन आपके पास एक्सक्यूज है, फिर आज क्यों नहीं है? आज आपके पास काम है, मुझे शादी में जाना है सर, 24-25 का तो मेरा कहीं शेड्यूल लगा हुआ है सर, उस दिन तो मेरी ड्यूटी शुरू हो रही है सर, उस दिन तो मेरी कंपनी शुरू हो रही है सर, उस दिन तो मुझे तनख्वाह मिलनी है सर, उस दिन तो मेरे यहाँ पर जो है शादी होनी है सर, उस दिन तो मुझे घोड़ी चढ़ना है। क्या एक्सक्यूजेस हैं आपके, वाकई में। यकीन मानिए सर, मैं भी परिवार वाला होने वाला हूँ 24 तारीख के बाद। मेरे पास भी मेरा परिवार है, खानदान है, रिलेटिव्स हैं, मैं भी शादी में जाया करूंगा, मैं भी कहीं बिजी रहा करूंगा, मैं भी कहीं जॉब पकड़ लूंगा। सर मैं अभी फलाने काम में बिजी हूँ, अब तो 2 घंटे का समय निकालता हूँ महासंघ के लिए, उस 2 घंटे में अगर आपकी कॉल मुझसे कनेक्ट हो गई तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर ऐसा आपको जवाब सुनना है तो यकीन मानिए 25 तारीख के बाद आप लाइव सुनने वाले हैं। अब कहूंगा नहीं, करके दिखाया जाएगा। 25 तारीख के बाद आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि आपने क्या खो दिया, अगर आप वर्कशॉप में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो। यार मैं आपकी भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, आप खुद को लेकर चिंतित नहीं है। कोई बात नहीं सर, अगर आपको आपकी चिंता नहीं तो मैं क्यों आपकी चिंता करूं। आई थिंक सो आज समय पर्याप्त हो गया और ज्यादा कुछ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ तत्काल के जवाबों ने, कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे मिले जिन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया, तो आज मैं पूरी क्लास को ही डिस्टर्ब कर दिया, मैंने कुछ भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। कल मैं आप लोगों के साथ पूरे वीक का शेड्यूल सेट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर विषय देना चाहें इस वर्कशॉप के लिए, तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीक के अंदर मैं आपके टॉपिक को इंक्लोज कर सकूं। और एक पूरे टॉपिक का मुझे कल आपको आपके साथ एक कैटलॉग शेयर करना है, यानी कि जो कल से आपके पास लगातार लिंक आएंगे उसमें आपका पर्टिकुलर डे 1 डे 2 के हिसाब से टॉपिक लिखा होगा और हम उस टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप कोई टॉपिक जुड़वाना चाहते हैं वर्कशॉप की सीरीज में, इस केसबुक की सीरीज में, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को हमारी फेसबुक सीरीज में ऐड ऑन करके कल के पोस्टर के साथ लॉन्च कर दिया जाए। हर हफ्ते एक नया पोस्टर लॉन्च होगा, उसमें पूरे 7 दिन की गतिविधियां होंगी, जैसा हम पुराना अपने फेसबुक सीरीज 1 में करते आए थे। तो आपको पहले से पता होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, राइट? तो आपके मन में संशय खत्म हो जाएंगे सभी। तो आई थिंक सो आज के लिए इतना पर्याप्त है और मैं आप अपने सेशन को माननीय अध्यक्ष महोदय को हैंडओवर कर रहा हूं। सर अपने शब्दों के साथ इस सेशन को समाप्ति की ओर लेके चलिएगा। ओवर टू प्रदीप सर प्लीज। ओवर टू प्रदीप सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रदीप सर, प्रदीप सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी। हाँ हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ सर। ओवर टू यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। भाई सर आज आपने देखा कि सर थोड़ा सा एग्रेसिव, उसमें कभी ऐसा आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बट दुख लगा कि सर आप लोगों के साथ सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के साथ इतनी लाइव, इतनी तैयारियों के बाद भी अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं रख रहे। जैसे सुबह आज एक वीडियो आई, अभी तक लोगों ने उसको देखा तक नहीं। अभी तक जो हम सोच रहे थे कि लोग इस पे अच्छे कमेंट्स करेंगे, अच्छे हमारी वीडियो वायरल होगी, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं आ पाया। तो बड़ा दुख लग रहा है कि कल भी वीडियो लोग आप देखना ही नहीं चाह रहे। अब हम क्या करने चाह रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे, शायद आपको पता भी नहीं होगा। जो हम आपको अभी डोनेशन कैंपेन, इंस्टेंट डोनेशन और कई ऐसे फीचर्स लेकर आ रहे हैं,
अभी जो हमारी वेबसाइट जो आ रही है उसमें क्या फीचर्स होंगे सर, आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपको जगह जगह आज CSR के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं जाना पड़ता है, कहीं नॉट एट ऑल, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़े। एक वन स्टॉप पे सारे सॉल्यूशन, सारे डिपार्टमेंट, सारे CSR, पीछे 6 महीनों की मेहनत टीम के द्वारा सारा कुछ हम लेकर आ रहे हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते उसको, आप वीडियो देखिए। वीडियो नहीं कर सकते, आपको कंसल्टेंट चाहिए ना, हम कंसल्टेंट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम ने देखा कि आप लोग नहीं, आप लोग को पेमेंट देने हैं, तो ठीक है जी, हम अपने कंसल्टेंटों से भी संपर्क करा के, भाई अगर आपको पेमेंट से ही काम कराना है उसके लिए भी तैयार है, बशर्ते आपका काम है। और भी बहुत से फीचर्स आ रहे हैं सर, प्लीज आप लोग, और क्योंकि जो आपका रुझान है, हम तो अपनी तरफ से 100% हमारी टीम दे रही है, पर आपकी तरफ से जो रेस्पॉन्स आना चाहिए सर, रेस्पॉन्स ना आने के कारण ये सारी दिक्कत हो रही है। अगर आप थोड़ा सा रेस्पॉन्स देंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, एक्टिविटीज बढ़ाएंगे, आप सोशल मीडिया पर आए, कोई आपके उस बेनिफिट से ऐसा नहीं है कि भाई महासंघ को बेनिफिट होगा, आपका खुद का एम्पावर होंगे, आपकी NGO बढ़ेगी, आपकी NGO का नाम होगा, आपका नाम होगा। महासंघ का तो नाम है ही, महासंघ तो आपके साथ नहीं किसी और के साथ काम कर लेगा, पेड वर्कर पेड कर देंगे सारे सेशन सर। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप अपने काम पर फोकस कीजिए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। आप अपने, जैसे अभी सर ने कल वो 35AC का बताया, और कल भी मैंने कहा, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट रहे, तो आप किसी भी ग्रांट में, किसी भी प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ना इंस्टेंट डोनेशन ले पाएंगे, ना कोई जो मार्केटिंग से पैसा नहीं आ पाएगा। मेन चीज आपके पेपर्स, आपकी बैलेंस शीट 20,000 की है, तो आप आगे CR का कहां से काम ले पाएंगे। जो हमारा लास्ट टारगेट है 10 CR 2023-24 का जो हमारा टारगेट है, हम हर NGO को 10 CR पे करना चाहते हैं। जैसे सर ने 31 जुलाई का कहा, मैं मुझे बताए सर, अपना तो सर अपने साथ साथ हम सबका, देखिए सर क्या होता है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। अगर आप सब लोग सर से जुड़ जाएंगे ना, तो जो भी जुड़ जाएगा, और मैं इस बात को गारंटी से कह, जो भी सर के साथ जुड़ जाएगा 31 तक उसका 10 CR क्रॉस हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। मैं अपनी पर्सनली कह रहा हूँ, सर ने 31 जुलाई तक, मैं भी आप लोगों से यही प्रॉमिस है मेरा भी सर। देखिए, मैं क्योंकि सर से आगे नहीं जा सकता मैं, क्योंकि थोड़ा मेरी बाइंडेशन है, क्योंकि सर इस महासंघ के जनक है। नहीं तो सर मैं तो, देखिए कोई और दूसरा वो होता ना सर, मैं उससे वो कर लेता, मगर मैं 10 CR का सर आपने कहा है सर, मैं माफी चाहूंगा सर, आपका 10 CR होगा, मेरा 20 CR होगा सर, माफी चाहूंगा, अगर ज्यादा बड़े बोलने के लिए मैं माफी चाहूंगा सर। नहीं नहीं सर, बेस्ट ऑफ लक। माफी चाहूंगा मैं तो चाहता हूं सर, ऐसे हाँ, मुझे शिष्य मिले जो मुझे चैलेंज कर जाएं कि सर गुरु तो गुड़ रह जाएगा, आप चेले चक्कर मैं सर बनने के चैलेंज नहीं फिराक कर में रहा हैं। सर, हाँ बिल्कुल सर, जरूरी है। मैं चैलेंज नहीं, सर मैं चैलेंज नहीं कर रहा, चैलेंज नहीं कर रहा सर, मेरा ये है, मैं बस थोड़ा सा सर, देखिए क्योंकि मैं माफी चाहता हूँ कि सर आपको मैं 10, आपने 10 किया, मैं सर 20 कर रहा हूँ, और सर मेरा ये है, और इसके साथ ही शायद मैं इसमें 5 NGO को और 5 NGO को और इन्वॉल्व करना चाहूंगा। सर हमारे साथ जुड़िए, हम आपको 10 CR नहीं तो सर के उसमें, सर इतना मैं है, CR के उसमें तुम्हें पहुंचा दूंगा सर, अगर आप लोग हमारे साथ आते तो हम आपको CR के उसमें पहुंचा देंगे, ये मेरा भी पर्सनल वादा है आप लोगों से। और 2023-24 में, मगर आपको कदम से कदम ला के चलना पड़ेगा, ये नहीं है कि सर कदम से कदम ला, आपको CR की फिगर में ला के दिखा देंगे सर। और ये करके सर, देखिए अभी अब जुलाई का कोई ज्यादा समय नहीं रह गया, आज 2 महीने बाद ही आपको हम इसी उसमें 31 जुलाई को जो हम वादा कर रहे हैं सर, आपको हम अपने बैंक स्टेटमेंट दिखा देंगे, आपको दिखा देंगे सर। मैं ज्यादा सर माफी चाहूंगा, फिर मैं 20 CR का सर, अपना 10 CR दिखाएंगे, मैं आपको 20 CR का आपको दिखा तो सर 20 CR का क्या होता है, बस बशर्ते और लोगों से मेरा बात है कि भाई आप लोग आइए, हम आपको दिखाते हैं, आप चलिए ना हमारे साथ, हम कोई आपसे सर पैसा नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, मगर आपको हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि 23-24 में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, ओवर टू यादव जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हम यहाँ पर कोई ग्रांट नहीं बांटेंगे, यहाँ पर कोई, मैं अपने 10 CR में से किसी को कुछ बांट नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस टारगेट के साथ मैं अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करूंगा, मैं चाहता हूं कि उसी एक्टिविटीज को आप भी अपने यहाँ कंटिन्यू करें। अगर मैं 10 CR पर पहुंच गया हूं, तो मैं इतना उम्मीद जरूर आपसे करूंगा कि अगर आप मुझे फॉलोअप करते रहे,
तो 1 CR तो आप भी क्रॉस कर जाएंगे। नहीं कर पाएंगे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आज भी मैं अपनी एनजीओ की हेल्प करता हूं। कोई भी मुझे फोन करता है किसी भी समय, सर ये काम नहीं हो रहा, सर फेसबुक पे ये चीज नहीं खुल पा रही, वो नहीं खुल पा रही, अरे भैया यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे आपका पॉपअप नहीं चल रहा, यहाँ पे आपका ये नहीं चल रहा, बकायदा लाइन पर लेके आ जाओ। मैं आप इतने सारे एनजीओ की हेल्प करता हूँ, तो अब मुझे इतनी सब एनजीओ की हेल्प नहीं करनी, क्योंकि सब लोग यहाँ वर्कशॉप में नहीं जुड़ते हैं, सब लोग अपना समय नहीं निकालते। तो सर आपके पास समय नहीं, तो मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे सिर्फ उन लोगों के लिए काम करना है जो मेरे साथ वहां वर्कशॉप में मौजूद होंगे, क्योंकि मैं उनसे कमिटमेंट करके चलूंगा कि भाई अब हम और आप मिलकर आने वाले 15-20 दिनों के अंदर जो कुछ करेंगे वो इनोवेटिव होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा और बिल्कुल अलग होगा। और हम सभी, मैं अकेला नहीं, जो लोग वहां वर्कशॉप में हैं, हम सभी की एक ग्रुप फोटो आएगी, संस्थाओं का नाम आएगा, और वो नाम आपको वेबसाइट दिखा। वेबसाइट पर लॉगिन तो नहीं कर पाएंगे, वेबसाइट को देख जरूर पाएंगे, विजिट कर पाएंगे, वहां किस किसके नाम दिख रहे हैं। और देखना, वो लोग अपने जब स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे ना अपने डेली ग्रुपों के अंदर कि आज हम ये डोनेशन, आज ये प्रोजेक्ट, आज ये काम, आज वो काम, तब आपको लगेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर गए। मैं किसी को ग्रांट नहीं देने वाला, मैं किसी को ग्रांट या फंड दिलवाने वाला नहीं हूं। सिर्फ मैं जो प्रोसेस अपने लिए अपनाने जा रहा हूं, और मैं अपने आप में श्योर हूं कि मैं 30 जुलाई से पहले 10 करोड़ इकट्ठे करके दिखाऊंगा। और आज की डेट से, मैंने आज अनाउंस किया है, आज की डेट काउंट कर लेना, बल्कि और कल की कर लेना, 15 तारीख से जिस दिन इस वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन बंद हो रहा है, 15 जून से लेकर 31 जुलाई की स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस की आप लोगों के साथ लाइव पेश करूंगा। 31 जुलाई को, यानी कि 1 अगस्त के दिन, उस दिन सर भी पेश करेंगे, मैं भी पेश करूंगा, और भी हमारे साथी जो वर्कशॉप में प्रेजेंट रहेंगे वो भी दिखाएंगे कि हम कहां तक पहुंचे। फिर मानना, और उस दिन आपके पास सिर्फ एक ही चीज होगी, पछतावा, और कुछ नहीं होगा। आई थिंक सो, और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पछतावे के कि हम क्यों नहीं गए उस वर्कशॉप में, हम क्यों नहीं जुड़े, हमने क्यों नहीं कदम से कदम मिलाने की सोची, क्यों हम उस दिन शादी में चले गए। मैं नहीं जाता तब भी वो शादी हो जाती, मैं नहीं जाता तब भी ये काम हो ही जाता। उस दिन आपके पास सिवाय पछतावे का कुछ नहीं होगा। बस इससे ज्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज की जो वीडियो डली हुई, आज मॉर्निंग की जो वीडियो डली हुई आपके चैनल पर, या डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे एक टॉपिक बता दीजिएगा कि इस वीक के अंदर हम क्या क्या टॉपिक को इंक्लोज करके चले आपकी फेसबुक सीरीज में। कल मिलते हैं रात्रि 9 बजे, फिर से सेम प्लेटफॉर्म पर, सेम लिंक पर। याद रखिएगा, लिंक भी नहीं बदलते हैं, लिंक भी सेम रहते हैं, ठीक है, सिर्फ पासवर्ड बदलता है, और पासवर्ड उसी के पास होगा जो महासंघ से जुड़ा हुआ है या उनके ग्रुप में इन्वॉल्व है, राइट। तो अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से अब भी नहीं जुड़े इतने सालों से, अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, चैनल्स को देख रहे हैं, कितने साल पहले चैनल बना था, आज भी हम लाइव आते हैं, लोगों के साथ लाइव इंटरेक्ट करते हैं, रोज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वही व्यक्ति जिंदा रहेगा जो अपने आप में बिल्कुल सही होगा, जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा। कभी भी आप कोई कमेंट चेक कर लीजिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपको सबके सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाले मिलेंगे, नेगेटिव रिस्पॉन्स कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि ना हम यहाँ पैसा लेते हैं, ना हम किसी को देने की सलाह देते हैं कि आप कहीं भी पैसा बेवजह का खर्च करें। हम आपको कहते हैं कि आप सीखिए और अपने आप इंप्लीमेंट कीजिए। तो वही जो प्रोसेस है वो हम 45 दिन फिर से फॉलो अप करेंगे, और इन 45 दिनों के अंदर हम वो चेंज लेकर आकर दिखाएंगे आपको दैट वी हैव क्रिएटेड दिस चेंज इन आवर लाइफ। और वो चेंज कितना होगा, टारगेट क्या है, मैंने अपना टारगेट गोल डिसाइड कर लिया है। आपने किया है नहीं किया, आई डोंट थिंक सो, और शायद मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूं कि आपने डिसाइड क्यों नहीं किया। अगर नहीं किया है और वर्कशॉप में अगर आप आने तो डिसाइड मैं करवा के दूंगा आपको कि आपका क्या टारगेट रहेगा और आपको करना क्या है। रास्ता मैं बताऊंगा, चलना आपको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं रात्रि 9 बजे अपनी फेसबुक सीरीज 2 के अगले अध्याय में, और कल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आपके लिंक के साथ ही आपको पूरे वीक की जो है लिस्ट शेयर कर दी जाएगी, हम किस दिन क्या टॉपिक लेने वाले। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट।